हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2024 का सेट नंबर 5। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 7 के आज सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लिस्ट में आकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल अभिक्रिया लिखते हुए निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। अर्थात हमें ईएमएफ ज्ञात करना है। और बेटा यहाँ पर जो सेल है हमें दे रखा है, ये सेल रखा है Cu से Cu+2 1 मोलर एंड साल्ट ब्रिज Ag प्लस 1 मोलर कंसेंट्रेशन टू Ag। ठीक है बेटा, तो और दे रखा है नॉट Cu+2 Cu इक्वल टू प्लस का 0.34 वोल्ट एंड ई नॉट Ag+2 Ag इक्वल टू 0.80 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो अगर इसको हम रिएक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो अभिक्रिया लिखते हुए तो रिएक्शन लिख दो। पहले तो हम बेटा रिएक्शन लिखेंगे, इससे क्या लिखेंगे हम लोग, रिएक्शन कैसे लिखते हैं बेटा, सबसे पहले ऑक्सीडेशन फॉर्म दिखाते हैं। देखो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu से Cu+2, तो ये क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते होंगे तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है ना, तो हम चाहे यहाँ दिखा दे चाहे हम यहाँ दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, Ag+2 Ag, तो ये कैसे हुआ होगा बेटा, देखो जो इसको हम लिख सकते हैं 2Ag प्लस में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो Ag बनेगा। ठीक है, ऐसा हमने क्यों काम किया, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी, फिर कैंसिल आउट हो जाएगी ना। अब हम दोनों को एडिशन कर लेते हैं बेटा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन संख्या काट करके एडिशन कर लेते हैं, तो हमारी ये फाइनल सेल रिएक्शन हो गई। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड हो गया, कॉपर क्या हो गया एनोड, और Ag क्या हो गया कैथोड हो गया बेटा। ठीक है, तो फॉर्मूला आते हैं AC माइनस AA, EMF इक्वल टू AC माइनस AA। ठीक है, तो कैथोड की वैल्यू बेटा, कैथोड क्या बताया मैंने भी, कैथोड बताया आपको Ag कैथोड हो गया, तो Ag की वैल्यू ये दे रखी होगी बेटा, Ag की वैल्यू ये है। ठीक है, Ag का जो वोल्टेज है वो दे रखा है 0.80 वोल्ट। ठीक है, 0.80 वोल्ट हमने लिख दिया है। उसके बाद हमने लिख दिया है इसकी वैल्यू दी बेटा। ठीक है, ये वैल्यू लगा दी, हम जो सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा 0.46 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, डैनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। बेटा केमिकल रिएक्शन दे रखी है, Zn से Zn प्लस Cu+2 Zn+2 एंड Cu सेल रिएक्शन दे रखी है ये। ठीक है, तो देखो दे रखा है ई सेल नॉट इक्वल टू दे रखा है 1.1 वोल्ट। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, 2 है। देखो एन की वैल्यू में कैसे निकाली, इस रिएक्शन के आधार पर निकाली, जिंक से Zn+2 एंड Cu+2 से Cu, तो मतलब कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है। तो यहाँ एन इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 हो गया। ठीक है ना, तो हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा G, मतलब गिब्स ऊर्जा इक्वल टू होता है NF ई सेल नॉट। तो एन की वैल्यू कितनी बेटा, 2 लगा दिया माइनस का, और एफ की वैल्यू जो होती है 96,487, याद कर लेना, ये एफ की वैल्यू होती है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है बेटा। ई सेल नॉट की वैल्यू है यहाँ पे 1.1। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2122। ठीक है, 2122 जूल मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, क्यू में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से भाग कर देंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा G नॉट की। ठीक है, सुनो बेटा, देखो डेल्टा G नॉट का मान नेगेटिव हो तो सेल संभव होगा, ये डेल्टा G का मान पॉजिटिव हो तो सेल असंभव होगा। तो यहाँ पे सेल कैसा है, ये सेल संभव है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है बेटा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, कैल्शियम एसिडेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को शुष्क आसवन किया जाता है। शुष्क आसवन तो ये है, इस प्रकार हम करते हैं बेटा जहां पर मतलब कोई भी जल की प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो देखो ये है हमारा कैल्शियम एसिटेट, इसको हम हीट करते हैं तो हमें बेटा हमें कीटोन प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको हीट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा। ठीक है ना, चलो अगली रिएक्शन देखते हैं बेटा। अगली रिएक्शन में होता है एसीटेन को सांद्र। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये कंपटीशन लेवल से। एसीटेन को सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित किया जाता है या हीट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो हमने 3 मोल एसीटेन ले लिए, 3 मोल एसीटेन ले लेंगे हम लोग, तो हमारा कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में मैसिटिलीन बनेगा। अच्छा, इसको ट्रिक से कैसे याद कर लो, मैकेनिज्म तो बहुत ही बड़ा है और हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो इसको हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं बेटा। देखो हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ले लिया एसीटोन का। ठीक है,
चलो थोड़ा ऊपर वाले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने एसीटोन के बेटा एक तो मॉलिक्यूल ये ले लिया है, दूसरा ये लिख लिया, तीसरा ये लिख लिया है, ठीक है ना। तो इससे बेटा इसका H2 और इसका O आपस में रिएक्शन करते हैं, यहाँ से वाटर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ से वाटर निकल जाता है और यहाँ से भी वाटर निकल जाता है। तो बचता क्या है बेटा, हमारे पास जो बचता है वो बचता है, देखो ध्यान समझेंगे, हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है वो हम अभी देखते हैं बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो मैंने यहाँ पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर दिया है, ये फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो फिर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है, फिर डबल बॉन्ड, फिर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ना हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे हम लोग CH3, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे CH3, यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग CH3, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा ये मैसेज प्राप्त हो चुका है। चलो हम अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है बेटा, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को क्षार की उपस्थिति में हीट किया जाता है। तो हमारा ये हो गया एसीटोन क्लोरोफॉर्म का हीट कर रहे हैं KOH की उपस्थिति में, तो हमारे को प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, फॉर्मिक अम्ल को फेरिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। तो हमारा फॉर्मिक अम्ल है, फेरिंग से गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि रेड कलर का होता है, CO2 गैस निकल जाती है और H2 निकल जाता है यहाँ पर, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के शांत विलयन के साथ गर्म किया जाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड है, शांत NaOH के साथ हम हीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। अब बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है वेंजोइन संघनन और पार्किन अभिक्रिया क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। सबसे पहले देखते हैं वेंजोइन संघनन क्या होता है बेटा, ठीक है ना। तो देखो जब दो बेंडाइड के मॉलिक्यूल KCN की उपस्थिति में कंडेंसेट होते हैं, मतलब कंडेंसेट बोलते हैं जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है, तब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या वेंजोइन कह सकते हैं बनती है या बनता है, इसलिए इस अभिक्रिया को वेंजोइन कंडेंसेट कहते हैं, ठीक है। तो ट्रिक से देखेंगे क्योंकि कहने हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं। तो बेटा टेक्निक क्या है इसको करने का, देखो मैंने यहाँ पे 2 बेंजिल डाइहाइड ले लिए हैं, ठीक है बेटा, क्या ले लिए हैं, 2 बेंजिल डाइहाइड ले लिए हैं। ध्यान सुनेंगे, यहाँ से एक H+ आयन निकल के आएगा, क्या बेटा, यहाँ से एक H+ निकल के आएगा और यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा OH, बेटा ये आ गया OH, ठीक है। अब फिर हमारे पास क्या होगा, इस आंसर से पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव प्यार हो जाता है तो ये देखो अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या वेंजोइन, ठीक है बेटा। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है बड़े अणु का निर्माण होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बेटा। देखो यहाँ पे न्यू बॉन्ड, हमारा ये वाला न्यू बॉन्ड बना है यहाँ पर, ठीक है ना। देखो दिख रहा है बेटा न्यू बॉन्ड, ये लिखा है देखो न्यू बॉन्ड, ये लिखा है कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड, ये बना है, ठीक बेटा। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा पार्किंस अभिक्रिया है, ये क्या होता है, ये है रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिटिक अनहाइड्राइड के बीच होती है। इसमें पोटेशियम या सोडियम साल्ट जैसे सोडियम एसिटेट का उपयोग किया जाता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असंतृप्त कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में बेटा, ठीक है। तो देखो हमारा ये है बेंजिल्डिहाइड, ठीक बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ से बेटा क्या है, देखो हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कराने पर यहाँ पे जो OH है, एक OH यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा ये चीज बन जाता है सैनिमिक एसिड बन जाता है और CS और एसिटिक एसिड प्राप्त होता है हमारे लिए बेटा, ठीक है। तो लिखा है पार्किंस रिएक्शन में बेंजिल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड मिलकर सैनिमिक एसिड बनाते हैं और एसिटिक एसिड बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इस रिएक्शन 2 अलग अलग एल्डिहाइड के, ठीक है, 2 अलग अलग एल्डिहाइड के, सॉरी, ठीक है बेटा, सुनो बेटा, इस रिएक्शन में 2 अलग अलग एल्डिहाइड के बीच होती है, ठीक है। तो ये है जो रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस गड़बड़ है, यहाँ पे ये है लिख देते हैं, ये है रिएक्शन 2 अलग अलग एल्डिहाइड के बीच होती है। एक एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन जैसे बेंजिल्डिहाइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंट में रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन में बेंजिलिक और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है, ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन में बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है और
सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है। तो बेटा हमारी रिएक्शन ये है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी ठीक है हो गई है। तो वीडियो आपको कैसा लगा बेटा, अच्छा अगर ये लाइक कर सके कमेंट में। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।